जी आदि नदी हैं इस धरती की। सरयू जी के पहले न इस धरती पर गंगा जी आई थी, ना इस धरती पर यमुना जी आई थी, ना इस धरती पर सरस्वती जी आई थी, ना इस धरती पर नर्मदा जी आई थी। सबसे पहले जल रूप में सृष्टि में किसी का प्रादुर्भाव हुआ है तो वो श्री सरयू जी का हुआ। इसीलिए दास ने एक विशेष बात देखी है। क्या देखी है? श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री नर्मदा जी, इन सब की महिमा का बहुत विस्तृत पुराणों में वर्णन है। जहाँ तक दास ने मूल पारायण किया, और जहाँ जिसकी महिमा कहने लग जाते हैं तो दूसरी नदी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जहाँ गंगा जी की महिमा कहने लग जाएं वहाँ यमुना जी को थोड़ा कम कर देंगे। कहीं सरस्वती की महिमा कहने लग जाएं तो गंगा यमुना जी को भी कम कर देंगे। ऐसे भी वाक्य पुराणों में प्राप्त होते हैं। लेकिन अब तक भगवत कृपा से जो पुराणों का मूल पारायण किया है उसमें कहीं भी सरयू जी को कम नहीं किया गया। ये विशेष बात हमको समझ में आई। सरयू जी की महिमा की तुलना कहीं नहीं की गई कि ये गंगा जी से कम है या गंगा जी से ज़्यादा हैं, या यमुना जी के समान है, यमुना जी से छोटी हैं, या नर्मदा जी से छोटी हैं। ये कहीं नहीं कहा गया। सरयू जी की महिमा की तुलना कहीं किसी नदी से नहीं की गई, क्योंकि सबसे जेठी हैं, सबसे बड़ी हैं, और बड़े का आदर तो रहना ही चाहिए। ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म ही है। ब्रह्म पिघला तो सरयू प्रकट हुई। जब भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और अव्यक्त वाणी तप तप इस निर्देश को प्राप्त करके ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया। और तप करके जब भगवान ब्रह्मा जी की उपासना से प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी देखकर भगवान की मंगलमय छवि को आनंद विह्वल हो गए। और भक्त ब्रह्मा जी को देखकर अनंत काल से जो भगवान के हृदय में भक्त वात्सल्य प्रतिष्ठित था, वो भक्त वात्सल्य समुद्र हिलोरे लेने लग गया। और भगवान का भक्त वात्सल्य इतना उमड़ा कि भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया। तो भक्त वात्सल्य ही श्री सरयू जी हैं। भक्तों के प्रति जो श्री ठाकुर जी की करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, उसी का नाम सरयू। सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू को कहा गया। सरयू सगुण पुमान। बोलो सरयू महारानी की जय। आशय क्या हुआ? आशय ये है कि जैसे सरयू जी की किसी से समता या किसी से तुलना नहीं, ऐसे ही ये सरयू जी हैं, इनकी किसी से समता या किसी से तुलना नहीं है। ये तो अपने आप में परिपूर्ण है। मानस सरोवर से सरयू जी निकली, और मानस सरोवर में भगवान के नेत्रों से उनका प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने मन से सरोवर का निर्माण किया और भगवान के भक्त वात्सल्य को उसी में प्रतिष्ठित कर दिया। कालांतर में वशिष्ठ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के और श्री मनु महाराज वैवस्वत मनु के द्वारा बनाए हुए मार्ग का अनुसरण करके श्री यमुना जी यहाँ, गंगा जी तो कितनी पीढ़ियों के बाद तब भगीरथ जी के प्रयास से गंगा जी आई हैं, पर सरयू जी सबसे पहले अयोध्या जी में पधारी। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे, सारे धरती पर जितनी मनुष्य जाति है सबकी जन्मभूमि अयोध्या है। कहते जितनी मनुष्य जाति है उस सबकी जन्मभूमि अयोध्या है। धरती का सबसे पहला नगर अयोध्या, और धरती पर सबसे पहले मानव की सृष्टि अयोध्या में हुई। इसलिए संपूर्ण, बोले दुनिया के किसी कोने में रहने वाला आदमी हो, सबकी मूल जन्मभूमि अयोध्या है। बोलो श्री अयोध्या धाम की जय। तो ये सरयू जी हैं। तो करुणा में जल भरा हुआ है,
कविता रूपी जो सरयू हैं वो कहाँ से निकली हैं? तो तुलसीदास जी का हृदय ही मान सरोवर है, और उस मान सरोवर में श्री रघुनाथ जी का जो भक्तों के प्रति वात्सल्य है, जो सुयस है, चरित्र है, वही जल भरा हुआ है। और वही जल इस चौपाई छंद के रूप में, दोहा और छंद के रूप में प्रकट हुआ है। एतावता दोनों ही पुनीत हैं। सरयू जी भी ब्रह्मद्रव हैं और गंगा जी भी ब्रह्मद्रव हैं, और तुलसीदास जी जिस चौपाई को लिख रहे वो भी द्रवीभूत ब्रह्म ही है। ऐसा भाव। नदी पुनीत, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। सरयू जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके तट पर श्री अयोध्या जी विराजमान हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि अयोध्या संतों की राजधानी है। मुगल काल में अयोध्या को मुसलमान लोग फकीराबाद कहते थे। क्या कहते थे? क्या कहते थे? फकीराबाद। अयोध्या नहीं बोलते थे, मुसलमान बोलते थे अयोध्या को फकीराबाद। माने उनके ज़माने में भी बहुत फ़कीर साधु संत रहते थे। और आज भी अयोध्या जी में संतों की ही संख्या अधिक है कि नहीं? जा जी, संतों के बड़े बड़े स्थान, बड़ी बड़ी संख्या संतों की। जैसे हमारे वृंदावन में संतों का झरा भंडारा एक दिन में हो जाता, अयोध्या में आज तक एक दिन में झरा हो नहीं सकता। अयोध्या में संतों का झरा कम से कम 4 दिन में होता है। अलग अलग तड़ बांटे जाते हैं, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इतने संतों की व्यवस्था आप नहीं संभाल सकते हैं। 4 दिन भंडारा करो तब भंडारा होता पूरी अयोध्या का। और अब तो पता नहीं, पहले चेयरमैन भी साधु ही बनते थे, पार्षद भी साधु ही बनते थे, वोटे ही उनके ज़्यादा थे, तो कौन बनेगा। और आज भी अयोध्या में साधुओं की बहुत चलती है। यहाँ तो हम लोग सब स्थानीय लोगों से थोड़ा दब के रहना भी चाहिए। यहाँ तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई ब्रजवासियों को बहुत मानो, पर अयोध्या जी में ऐसा नहीं। अयोध्या जी में साधुओं का आज भी साम्राज्य है। पर थोड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन साधुओं में भी पता नहीं ये सपाई है, ये बसपाई है, और ये कांग्रेसी है, ये अमुक है तमुक, पता नहीं ये भावना कहाँ से घुस गई। ये नहीं होना चाहिए। संतों को ये सब न हो करके विशुद्ध सनातन धर्म के पक्ष में ही खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रीयता, भारतीयता, उसके मूल्यों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए निजी स्वार्थ के कारण। तो एक विशेषता है कि सरयू जी के तट पर अयोध्या जी हैं। दूसरी विशेषता है कि संतों की सभा भी उस सरयू के तट पर है। माने संत सभा और अयोध्या ये दोनों ही अनुपम हैं। और ये दोनों अनुपम किसके तट पर स्थित हैं? ये श्री अयोध्या जी में स्थित हैं। हमारे वृंदावन में इस समय तो यमुना जी ने खूब कृपा की है, खूब जल बढ़ रहा है, घट जाता है फिर बढ़ जाता है। पर 12 मास ऐसा जल नहीं रहता कि पीने योग्य हो। पर श्री अयोध्या जी में, सरयू जी में 12 मास जल निर्मल रहता है। और वहाँ प्रायः मंदिरों की ठाकुर सेवा सरयू जल से ही होती है। और हजारों की संख्या में संत आज भी ऐसे हैं अयोध्या जी में जो केवल सरयू जल ही पीते हैं, दूसरा जल नहीं पीते। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के घर में तो रसोई भी सरयू जल से ही बनती थी। कई संतों के स्थानों में सरयू जी हैं, हर्षण कुंज में भी लो हैं। हाँ, श्री हर्षण कुंज सरकार सरयू जल ही ये लेके जाते थे सीतासनी जी। हर्षण कुंज सरकार सरयू जल ही, सारा व्यवहार उनका सरयू जल में होता था।
बड़ा दिव्य जल है श्री सरयू जी का। और दूसरी विशेषता है सरयू जी की कि सरयू जी का तट अयोध्या में प्रमोदवन और वह श्री सीताराम जी की नित्य विहार स्थली है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता ये है कथा तो कथा होती है, पर जो कथा संत सभा के मध्य होती है उस कथा का वैशिष्ट्य ही कुछ अलग होता है। श्री चित्रकूट धाम में कथा होती है और संत ही संत सब दिखाई पड़ते हैं तो कथा का स्वरूप ही कुछ और हो जाता है। श्री अयोध्या जी में कथा होती है तो खूब बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति होती है तो कथा का स्वरूप ही अलग हो जाता है। ब्रजमंडल में वृंदावन में कथा होती है तो प्रेमी संत रसिक जन वैष्णव जन बैठते हैं तो कथा का स्वरूप अलग हो जाता है। और वही कथावाचक और वही कथा, और दूसरी जगह चले जाते तो वैसा रस नहीं रह जाता जो अवध वृंदावन चित्रकूट आदि में जो रस प्रकट होता है। स्थल की विशेषता होती है, श्रोताओं की भी विशेषता होती है। तो राम कथा में जो संत समाज का महत्व है वो भी अपने स्थान पर है। सरयू जी का महत्व अवध में है, अन्यत्र नहीं। विशेष रूप में सरयू जी का विशेष महत्व श्री अयोध्या जी में है। राम कथा की शोभा संत समाज से है और संत समाज की शोभा राम कथा से है, भगवान की कथा से है, भोज भंडारे की कथा से नहीं है। अयोध्या जी से सरयू जी की शोभा है और सरयू जी की शोभा श्री अयोध्या जी से है। बोलो अयोध्या धाम की जय। अच्छा।